अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई गुफ्तगू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज की हमारी गुफ्तगू में भी एक बहुत बड़ा लेसन आपको हम जो है देने की कोशिश करेंगे। मगर आज का लेसन हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट मलिका लालानी, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। वेलकम मलिका। ये आपको अपनी जर्नी सुनाएंगी। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो शायद ही आपने ख़वातीन को बाइक चलाते देखा होगा। इसकी वजह यह नहीं है कि ख़वातीन को बाइक चलानी नहीं आती, बल्कि इसकी वजह हमारे यहाँ पर मौजूद स्टीरियोटाइप्स हैं। हमारे यहाँ पर यह माना जाता है कि बाइक ख़वातीन के लिए नहीं है, या ये कह देना कि ख़वातीन का बाइक चलाने से उनकी इज्जत को खतरा है। ऐसे तमाम तर स्टीरियोटाइप्स के बावजूद लोगों की परवाह न करते हुए ऐसा फैसला करना निहायत ही गैर मामूली फैसला। जी मलिका, आप पाकिस्तान में मौजूद इन चंद ख़वातीन में शामिल हैं जिन्होंने ऐसे मुआशरे में जहाँ पे ख़वातीन का बाइक चलाना अच्छा नहीं समझते, ऐसे मुआशरे में बैठते हुए लोगों की परवाह न करते हुए बाइक चलाने का फ़ैसला किया, ख़रीदने का फ़ैसला किया। बताइएगा कि आपने सोचा क्यों, कैसे सोचा, और अभी तक आपकी जर्नी में आपको चैलेंजेस क्या फेस हुए इस डिसीजन को लेने में? जब मैंने जॉब करना स्टार्ट की तो ऑब्वियसली मुझे आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था। और पाकिस्तान में रह के मैं ये बोलूँगी कि हर एक लड़की हरासमेंट का शिकार होती है, तो मैं भी कई दफ़ा इन चीज़ों का शिकार हो जाती थी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ही खुद की ट्रांसपोर्ट लूँ, जिससे एटलीस्ट मैं सेफ़ तरीके से अपना आना जाना कर सकूँ और अपनी मर्ज़ी से आना जाना कर सकूँ, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो। और फिर उस टाइम मैंने ये बाइक लेने का फ़ैसला किया। चैलेंजेस मुझे बहुत सारे फेस आए। पहला चैलेंज तो ये था कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परवाह को ख़त्म करना, कि ये कैसे किया आपने? जी, क्योंकि जब एक लड़की को बड़ा किया जाता है तो बहुत उसको सिखाया जाता है कि आपने सलीके से उठना बैठना है, आपने शलवार कमीज पहनना है। और जब मैंने बाइक लेने का फ़ैसला किया था तो मेरे सामने पहली शर्त ही यही रखी गई थी कि जी आपने शलवार कमीज़ ही पहनना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा बोलते थे कि लड़की है, इस तरह से बाइक चलाएगी, रात को आएगी जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ये सारी बातें भी मुझे फेस करनी पड़ती थी। लेकिन इन सब से बढ़ के मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला, मुझे मेरी मदर का सपोर्ट मिला। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और मुझे बाइक लेके दी। और आज मैं अपनी मर्ज़ी से आना जाना करती हूँ, अपने तरीके से आना जाना करती हूँ। और उन्हें जैसे कि आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, बिल्कुल यही बात है कि इन चैलेंजेस को फेस करते हुए कोई स्टेप लेना, कोई न्यू स्टेप लेना, या ये कहना कि अपनी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा बंदा जहाँ पे स्टक होता है, वो परेशानियाँ, वो चैलेंजेस उसे स्टक कर देती हैं कि नहीं, आपने यहाँ से आगे नहीं जाना। और अमूमन अक्सरियत में लोग जो है चैलेंजेस पर जो है हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन मलिका उनमें से एक है जिन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, अपने अंदर के बैरियर्स को ख़त्म किया, और एक हट के गैर मामूली काम जो हमारे यहाँ पर होता है वो करने की इन्होंने कोशिश की। अच्छा, ये बताइएगा, इस फैसले से आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी आई है? आसानियाँ तो बहुत आ गई हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर में 2-2 गाड़ियाँ अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक वो लड़की जो अभी अभी कमाना शुरू हुई हो, उसके लिए भी गाड़ी बहुत ज़्यादा उसके अखराजात बेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन मामलों में मैं बोलूँगी कि बाइक बहुत अच्छी है, कम खर्चा लेती है। पेट्रोल के मामले में, हर चीज़ ट्यूनिंग वगैरह के मामले में आपका कम पैसा इस पे खर्च होता है। दूसरा ये कि जो हरेसमेंट का डर जो मुझे खाता रहता था, वो मुझे मेरा डर निकल गया है। क्योंकि जब बाइक चलाते हैं तो ऑब्वियसली आप अकेले चला रहे होते हैं, 10 लोगों के बीच में आप बाइक चला रहे होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल खुद बिल्ड हो जाता है, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रह के शायद वो लेवल ना बिल्ड हुआ हो। तो जब मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट की तो मैंने अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा कि जो वो डरी सहमी सी रहती थी, अब मैं बिला झिझक हर चीज़ बोल देती हूँ और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को पोर्ट्रे करती हूँ। और हमारी ख़वातीन जो सोच रही हूँ शायद कि वो बाइक ख़रीदे, या जिनके लिए ऑप्शन है वो ख़रीद भी सकती हैं, मगर लोगों के बैरियर से
बैरियर या उनके माइंड में जो बैरियर्स हैं, स्टीरियोटाइप्स जो बिठाए गए हैं, उनकी वजह से वो नहीं खरीद पा रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं इनको यही बात बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब लड़की बाइक चलाना शुरू करती है तो उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है या ये समझा जाता है कि वो पैंट शर्ट पहन के ही बाइक चलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके जो भी कल्चरल नॉर्म्स हो, चाहे आप बुर्का पहनते हो या जो भी पहनते हो, आप उस पर रह के भी बाइक चला सकते हैं। इस चीज़ से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए, ये सारे टैबूज और स्टिग्मास तो हमारी सोसाइटी में है ही है, उनको ख़त्म करना हमारा ही काम है। हमारी जो नस्ल है, जो नौजवानों की नस्ल है, वो इतना शऊर हासिल कर रही है कि उसी शऊर के ज़रिए हमें इन चीज़ों को समझ के और हम इन चीज़ों को ख़त्म करना, ताकि हम अपने लिए भी ज़िंदगी आसान बनाएं और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी आसान बनाएं। बिल्कुल, बड़ी बेहतरीन उन्होंने आखिर में जो बातें समराइज़ की हैं, मेरा ख्याल है ये हर शख्स को, खासकर नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ समझ की वजह से, समझ के लेवल पर अगर हम ख़त्म करना चाहें, और वो सिर्फ हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। समझ हम अपनी बढ़ाएं, शऊरी तौर पर फैसले लेना या शऊरी तौर पर अपने मसाइल को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे हमारे मसाइल कम हो सकते हैं। आज की इस गुफ्तगू से आपने मलिका की इंस्पिरेशनल स्टोरी से कोई ना कोई ऐसा लेसन सीखा हो जो शायद आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।